अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अऊज़ु मैं पनाह मंगना बिल्लाहि अल्लाह दी मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद दे शर तो। बंदा इन्हें इब्तिदाई दुआवां नमाज नूं शुरू करन दियां दुआवां जड़ियां ने वो पढ़ लियां ने। हम सूरा फातिहा पढ़न तो पहले और कुरान दी तिलावत तो पहले बंदा अल्लाह दे कोलों पनाह मांग रहा है कि अल्लाह मैं शैतान दे शर तो शैतान दे हमलियां तो तेरी पनाह दे अंदर आना। ये ना होए कि नमाज की हालत के अंदर शैतान मेरे दिल के अंदर वसवसे डाल के बहका के गुमराह करके नमाज तो दूसरे पासे ना लै जाए। इस वास्ते बंदा पनाह मांगदा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि अल्लाह मैं तेरी पनाह के अंदर आना शैतान मरदूद दे शर तो। और इसे वास्ते कुरान दे अंदर भी ऐलान किया फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह कि जदों भी कुरान की तुसी तिलावत करन लगो तो उस तो पहले अल्लाह की पनाह के अंदर आया करो, यानी उस तो पहले आउज़ बिल्लाह पढ़िया करो। इस वास्ते जदों ये सूरा फातिहा ये भी कुरान का हिस्सा है, कुरान की एक सूरत है, तो जदों इनू पढ़ना है तो इस तो पहले भी आउज़ बिल्लाह का पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। और इस तो बाद फिर बंदा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि मैं शुरू करना उस अल्लाह के नाम तो अर्रहमान जो बड़ा ही मेहरबान है, अर्रहीम बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मेहरबान ज़ात किस तरह है? दुनिया के अंदर बाज़ मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने कहा है कि रहमान का ताल्लुक दुनिया के नाल और अर्रहीम का ताल्लुक क़यामत के नाल है। यानी दुनिया के अंदर रहंदियां होया कोई नेक है तां बद है तां अल्लाह का दोस्त है तो फिर भी दुश्मन है तो फिर भी हर किसी नूं उन्हें औलाद भी दी है, हर किसी नूं खाण वास्ते भी दे रहा है, हर किसी दियां ज़रूरतां नूं पूरा कर रहा है, हर किसी दी गल नूं सुनदा भी है, उन्होंने कबूल भी करदा और उन्होंने अता भी किया करदा है। तो इनू कहा जाता है अर्रहमान कि जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान होवे, कोई भी होवे उहदे कोलों मंगे तो अल्लाह उन्होंने अता किया करदा है। और दूसरी सिफत है अर्रहीम बड़ा ही रहम करने वाला। और रहम जिहड़ा है एक क़यामत वाले दिन सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले बंदियां दे नाल खास होएगा कि अल्लाह क़यामत वाले दिन अपनी नज़र रहमत के नाल ईमान वाले मोमन बंदियां नूं जहन्नम तो बचा के ते जन्नत दा राही बनाणगे, जन्नत अंदर दाखिल करनगे। तो इस वास्ते अर्रहीम कहा जाता है कि अल्लाह की ज़ात बड़ी ही रहम करने वाली है, अपने बंदियां नूं मुआफ़ करने वाली है, इन्हां दे नाल बड़ी ही मुहब्बत करने वाली है। और इस तो बाद फिर अगे बंदे ने सूरा फातिहा की इब्तिदा करनी, सूरा फातिहा पढ़नी है। सूरा फातिहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब कि उस बंदे दी कोई नमाज नहीं कि जिन्हें अपनी नमाज के अंदर सूरह फातिहा दा एहतमाम नहीं किया, सूरत फातिहा नूं जिन्हें नहीं पढ़िया। खाओ बंदा फर्जी नमाज अदा कर रहा है तो फिर भी, नफली अदा कर रहा है फिर भी, नमाज जनाजा है तो फिर भी, या बंदा नमाज ईदैन पढ़ रहा है तो फिर भी, कोई भी नमाज जिन्होंं नमाज का नाम दिता जाए उसके अंदर सूरा फातिहा पढ़ना ज़रूरी और वाजिब है।
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ तो किरात के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्वारी महसूस हुई, मुश्किल महसूस हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सलाम फेरिया तो आपने फरमाया लअल्लकुम तक़राऊन खल्फ़ इमामिकुम, मैनू इवें लगता है कि जिवें तुसीं अपने इमाम के पिछे किरात कीता करदे जे, इमाम के पिछे पिछे तुसीं कुरान पढ़िया करदे हो। सहाबा ने कहा कि जी अल्लाह के नबी असीं पढ़ने आ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगे तक पढ़ते रहे जे, लेकिन अज तो बाद इमाम के पिछे तुसीं कोई किरात नहीं करनी इल्ला बिफातिहतिल किताब। आपने फरमाया सिवाए सूरह फातिहा तो। इत्थों भी पता चलता है कि भावें बंदा जमात के अंदर है, इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, सूरत फातिहा पढ़ना फिर भी जरूरी है, क्योंकि आपने खुद सहाबा नूं हुक्म दिता कि फातिहा पढ़ सकते जे, इस तो इलावा बाकी कोई भी तुसीं किरात नहीं कर सकते। फातिहा तो बाद तुसीं इमाम की किरात नूं सुनोगे और उहदे पिछे पिछे तुसीं जाना है, किरात खुद नहीं कर सकते। इत्थों भी पता चलता है कि सूरह फातिहा पढ़नी इंतहाई ज़रूरी है नमाज की हालत के अंदर। और दूसरा फिर ये वो सूरत है कि जिहदे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी ही बरकत रखी है, बल्कि इस सूरत नूं सूरत शिफा भी नाम दिता गया कि वो सूरत है कि जिन्हों पढ़िया अल्लाह शिफावां अता कर दिता करते हैं। कोई भी बीमारी होवे बंदा इस सूरत नूं पढ़ के दम कर देवे, यकीन कामिल दे नाल बंदा पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता कीता करते हैं। और इहदा एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा की जिंदगी विचों हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर हदीस है, बयान करते हैं कि असी नबी अलैहिस्सलाम ने किसी काम के हवाले दे नाल सानू किसी इलाके के अंदर भेजा। एक बस्ती के विचों साडा गुजर होया, रात का टाइम है, सारा दिन सफ़र की थकावट। बस्ती वालियां नूं असीं कहा कि असीं रात तुहाडे कोल गुजारना चाहते हैं, सानू खाण पीण वास्ते कोई चीज़ दी जाए, रहन वास्ते कोई मकान दिता जाए। लेकिन बस्ती वालियां ने अपने नंबरदार नूं दस्सिया, उन्हें इनकार कर दिता। उन्हें कहा कि तुसीं इत्थे नहीं रह सकते जी। हुण इस सहाबा ने बुरा नहीं महसूस किया, बल्कि अगे चले जाते हैं। एक जंगल के अंदर बस्ती के करीब एक जंगल सी, उत्थे जाके इन्हां डेरे डाल लिया, अपने खैमे वगैरह लगाए, उस दौर के तरीकाकार के मुताबिक शिकार वगैरह किया, अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया। हुण इधर रात का टाइम है, रात नूं जिहड़ा बस्ती का चौधरी सी, नंबरदार वडेरा, रात नूं कोई मूजी चीज़ आई आके उहनूं डंग मारदा, सप या बिच्छू कोई भी चीज़ हो सकती। इन्हों जो डंग वजया, हुण इन्हां बड़े हकीम बुलाए, तबीब बुलाए, इन्हां कहा कि किसी तरीके दे नाल साडा जिहड़ा नंबरदार है, बादशाह है, इहदी जिंदगी बच जाए। लेकिन सारे हकीमां ने जवाब दे दिता, तबीबां ने जवाब दे दिता। उन्होंने कहा कि असीं इहदा इलाज नहीं कर सकते, हुण मौत ही इहनूं आ सकदी, होर इहदा कोई हल नहीं दा। जदों इन्हां ये देखिया तो उन्हां दे विचों एक सियाणा बंदा वो कहंदा कि यार जिहड़े कल साडे कोल चंद लोग आए सन, जिन्हां आके साडे कोल खाने का मुतालबा कीता सी, रिहाइश का मुतालबा कीता, उन्हां दे कोलों जाके पता करिए। पता चलिया कि वह जंगल जिहड़ा करीब ही साडी बस्ती के करीब है, इत्थे उन्हां डेरा लाया है, तो उन्हां नूं जाके पुछने आ, हो सकदा उन्हां दे विचों कोई हकीम होवे या तबीब होवे या कोई दम शम करदा होवे, उहनूं बना के लै आओ। हुण इन्हां अपने बंदे नूं भेजिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जदों आया, इन्हें आके अपना सारा वाक़या सुनाया तो मैं खड़ा हो गया। मैं गया कि एक शर्त मैं जाके दम करांगा, पहले मेरे नाल मुआवजा तय कर लो, क्योंकि सहाबा नूं ना इन्हां रहण वास्ते जगह दित्ती सी और ना ही खाण पीण वास्ते कोई चीज़ दित्ती सी। तो इन्हें कहा कि एक शर्त मैं दम करांगा, पहले मेरे नाल मुआवजा तय करो। मुआवजा तय हो गया कि तुहाडे दम करन दे नाल अगर साडे मालक नूं, बादशाह नूं शिफा मिल जाती है तो 40 बकरियां तुहानूं मुआवजे अंदर दित्तियां जाणदियां। इत्थों पता चलदा है कि कुरान पढ़न का मुआवजा लै सकदा है बंदा, क्यों जी, पढ़ाण का मुआवजा लै सकदा है। तो हुण मुआवजा तय हो गया। जदों ने आए ने सहाबी रसूल आए और आके ना दम करना शुरू कर दिता है। सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, नाल दम कीती जा रहे हैं, फूक मारी जा रहे हैं, सूरत फातिहा पढ़ते जा रहे हैं।
बिल आखिर 7 दफ़ा या 10 दफ़ा या 11 दफ़ा इन्हां लगातार जो सूरा फातिहा पढ़ के इन्हूं दम किया तो इंज महसूस होंदा है कि जिवें बादशाह जिहड़ा ना ठीक होना शुरू हो गया, शिफावां अल्लाह ने देनियां शुरू कर दित्तियां ने। तो इन्हां दे दम करदियां करदियां बादशाह जनाब वो जिंदा इंज ही लगदा सी कि जिवें हुण मौत ही आके इहनूं निजात दे सकदी इस बीमारी तो। वो जनाब अपनी चारपाई तो उठ के बह गया, फिर उन्हें चलना भी शुरू कर दिता। जो लोगों ने यह देखा तो बड़े हैरान बड़े परेशान कि एडे वड्डे वड्डे हकीम ते तबीब उन्होंने ला इलाज कर दिता, तो इन्हां दे कोल किहड़ी ऐसी दुआ या किहड़ा ऐसा नुस्खा है कि जिंदे तो इनू शिफावां मिल गई ने। तो सहाबा भी बड़े मुतजस्सिस ने कि पूछिए तो सही अबू सईद कोलों कि किहड़ी ऐसी तो तुसीं दुआ पढ़ी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है जिस दे हाथ अंदर मैं अबू सईद की जान है, मैं कोई दूसरी दुआ या दम नहीं दा पढ़िया, सिर्फ और सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ के मैंने दम करदा रहा तो इस सूरत की वजह तो अल्लाह ने इनू शिफा अता कर दी है। देखो कितनी बड़ी ये सूरत अल्लाह ने सानू अता की है। इस सूरत नू पढ़िया अल्लाह ने जिन्हों सप ने या मूजी चीज़ ने डंग मारिया सी, जहर जिंदे पूरे जिसम अंदर असर कर चुकी सी, अल्लाह ने उन्होंने शिफावां अता कर दित्तियां ते क्या सानू शिफावां नहीं मिल सकदियां? ये तो सिर्फ साडा अपना फेल है ना, अपना जहन है। बंदा अपना जहन बना लवे कि मैं जनाब डॉक्टर को जाके दवाई लैनी है तो फिर ही मैनू शिफा मिलनी। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जिवें दा तेरा जहन हो गया हुण तैनूं इंज तैनूं शिफा दे देंगे। आना इंदा जन्नी आबदी भी कि जिमें दा बंदा मेरे बारे गुमान करदा है मैं फिर उस तरह बंदे दे नाल हो जाया करना वा। बंदे दा गुमान ये वे कि दवाई लिया मैनूं शिफा मिलनी तो ठीक है मैं दवाई तो नहीं शिफा दे देंगा। जे बंदे दा ज़हन ये बन जाए कि कुरान पढ़िया मैनूं शिफा मिलनी है, सूरा फातिहा पढ़िया मैनूं शिफा मिलनी, तो अल्लाह कहते हैं कि फिर मैं इस तरह इनूं शिफा अता कर देंगा। क्योंकि कुरान अंदर अल्लाह ने कहा है ना कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाअन व रहमतुन लिल मुमिनीन। ये जोड़ा कुरान है सारे का सारा असी मोमना वास्ते इनू शिफा भी बना दिता है तो रहमत भी बना दिता है। सिर्फ एक गल है समझण वालियां वास्ते, जेड़ा समझ जाएगा उन्होंने इहदा पता चल जाएगा, और जेड़े जहालत के अंदर रहणगे ना समझणगे तो उन्हें फिर यही कहना कि जनाब ये कुरान ही है जो दो गत्तियां के दरम्यान किताब है, लिखी हुई किताब है, बस इनू पढ़ छड्या, टाइम लग्या तो पढ़ लिया, ना लग्या तो ना असी घर के अंदर असी संभाल के रख दिता है। असी ये बारे कदे सोचे नहीं। हालांकि हर बीमारी हर मुश्किल हर परेशानी का हल अल्लाह ने कुरान अंदर रख दिता है। और बिलखसूस कोई भी बीमारी आ जाए तुसी नहीं किसी मौलवी नूं बुला सकते जे, नहीं किसी हाफजकारी नूं बुला सकते जे, खुद आप ही जिस जगह ते बीमारी ने असर किया सर के अंदर दर्द हाथ रख के पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता कर देगा। लत नूं दर्द पढ़ना शुरू कर दे, सूरा फातिहा पढ़ के बंदा यकीन कामल दे नाल पढ़े और पढ़ के दम करना शुरू कर देवे तो मेरा यकीन है अकीदा है कि अल्लाह जरूर इस बंदे नूं शिफावां अता कर देगा। इस वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू सारियां नूं कुरान करीम के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान तो भरपूर अल्लाह सानू फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।